आई थिंक वी आर ऑन टाइम। टावर की एंट्री खुली तो हुई है। So the ticket actually takes you on the top of the tower, I guess. तो हम टावर के अंदर आ गए हैं। यहाँ पे ये है टिकट ऑफिस। वाह, this looks very different from Eiffel Tower. It's a very different tower. यार ये जो मेरा इग्नोव का वो है ना, इग्नोव का कार्ड, उसने ना बहुत हेल्प की है मेरी। सो अभी मुझे जो टिकट जिस रेट पे मिला वो स्टूडेंट पे मिला। मैंने बस 2-3 हज़ार का एक मास्टर्स ज्वाइन कर लिया था इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से, और उसका आईडी कार्ड में जहाँ दिखाता हूँ ऑलमोस्ट 50% हर चीज़ पे हो जाता है। तो अभी टावर में ऊपर जाने की जो फ़ीस थी, इट वाज अराउंड हाउ मच डू से, इट वाज 36 यूरोस कुछ ऐसी थी, एंड हमें 24 यूरोस मिली। सो यू सी दिस, सो दिस इज़ द प्राइस। हमने वो जैकेट उतार दिया, थोड़ी ज़्यादा ही गर्मी लग रही थी। अभी हम लोग जा रहे हैं स्फेयर पे। सो ये स्फेयर एक्चुअली है क्या, तो ऊपर ना एक रेस्टोरेंट है जो परिक्रमा की तरह, मतलब जो है ना घूमता रहता है, एंड फ्रॉम देयर यू कैन सी द होल सिटी। अभी हम चल रहे हैं ऊपर स्कैन करने। अभी वी विल गो टू द टॉप ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। यहाँ पे मशीन दिख रही है हमें, यहाँ पे इसमें हमें शायद स्कैन करना है इसको। सो आई हैव टू स्कैन दिस। ओके ओके, it's scanned. Now we are in. Thank you. This is, we are going to the top of the tower. Okay, this is the lift? Yes. Oh wow. ओके, सो हम अभी यहाँ एंट्रेंस पे हैं, और ये देखो हाइट दिखा रहा है यहाँ पे 6.25, 106 मीटर। सो लेट्स जस्ट गो इनसाइड। ये हम अंदर आ गए हैं, एंड या थैंक यू, बाय बाय। और अब हम ये ऊपर जा रहे हैं। माय गॉड, यहाँ से दिखता तो कुछ नहीं है, बट देखते हैं ऊपर पहुँच के कैसा लगता है। दिस इज गुड एक्चुअली। ये वी आर गोइंग ऑन द टॉप ऑफ दिस 300 मीटर ऊपर, तो आईफिल टावर से भी ऊंचा है। ओके वाओ, सी दिस। Hello. That's the last block after the. Oh, this is the last block. Okay. Yeah. Wow. हम लेट हो गए एक्चुअली। हमें सुबह आना चाहिए था, क्योंकि सुबह से हमें पूरी सिटी दिखती, and then we could have made comparison.
but now we are at the top and we can see the city, which we can't see much actually. यहाँ पे ऐसे ओपन नहीं है, आई गेस ओपनली हम नहीं देख सकते चीज़ों को, बट ठीक है। आईफिल टावर से अलग एक्सपीरियंस है क्योंकि उसमें हम सुबह गए थे और यहाँ पे हम रात को आए हैं। हम एटलीस्ट एक डाइट कोक तो एंजॉय कर ही सकते हैं यहाँ पे। So this is called the Sphere. Inter Berlin's High Society. Okay. ये चीज़ नहीं है। So everyone is eating here and it's revolving, so you can see the city. ये रिवॉल्व हो रही है सारी चीज़ें। सच बताओ ना, मुझे तो चक्कर आ जाए ऐसी जगह पे खाना खा के। बहुत ही अजीब सा कंसेप्ट है। ये मेरे पीछे जितने लोग हैं ये रिवॉल्व हो रहे हैं बहुत स्लोली, और ये लोग मेरे पीछे जो है जितने भी देखो, और वो सिटी को देख रहे हैं ऊपर। क्लोजली वॉच इट, सी द चेयर। बहुत स्लो रेट पे हो रहा है बट हो रहा है। अब इसमें क्या मज़ा है वो मुझे पता नहीं, बट कुछ तो होगा। और सामने वो सिटी है। जहाँ पे लोग बैठ के देख सकते हैं सिटी को। अच्छा कंसेप्ट है। आई थिंक इंडिया में भी चालू हुआ था ऐसा कुछ परिक्रमा करके, बट फिर वो शायद चला नहीं था बहुत ज़्यादा। वैसे ना, दीज आर दी वाइन्स। आई थिंक ये थोड़ा हाई सोसाइटी वाली चीज़ है। तो अभी हम बैठ गए यहाँ पे खाना खाने, और ये रिवॉल्व हो रहा है और इतना महंगा भी नहीं है। सो दिस इज़ द मेन्यू, आई कैन जस्ट शो यू। ठीक है, दुनिया रिवॉल्व हो रही है, बस उस पर ध्यान मत देना, बट ठीक है, अच्छा एक्सपीरियंस है रिवॉल्व होते हुए खाना खाने का। रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट।
वीगन ब्रेकफास्ट, एवोकाडो सैंडविच, ग्रेनोला बॉल। और ये कितने यूरोस का है पता है? काफ़ी सस्ता है। सो दिस इज लाइक सी द मेन्यू प्राइजेस। अभी हम क्या करेंगे पता है? अभी हम चैट जीपीटी को निकालेंगे और चैट जीपीटी से मेन्यू का फ़ोटो खींचेंगे और पूछेंगे भाई इसमें से वीगन ऑप्शन कौन सा है। तो यार हम लोग कुछ खा तो नहीं पाए क्योंकि रीज़न मेजॉरिटी ऑफ द चीज़ें जो थी वहाँ पे ऑलमोस्ट एवरीथिंग वॉज नॉन वेजिटेरियन, कुछ ना कुछ एग या वो था ही। क्योंकि जब मैंने कोई भी ऑप्शन चेक किया चैट जीपीटी से तो यही पता चला कि अच्छा यार इसमें एग है या इसमें कुछ ना कुछ नॉन वेज है। तो वीगन ऑप्शन आई डोंट थिंक मिले मुझे बहुत अच्छे। सो वी कुड नॉट ईट बट या इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस सीइंग द रेस्टोरेंट। भाई चक्कर आ रहे थे, सच बता रहा हूँ। बिकम अ पार्ट ऑफ हाई सोसाइटी। सो वेयर इज द टॉयलेट या? तो ये ना यहाँ इसको बोलते हैं यूरोस्कोप। इसमें हम एक सिक्का डालेंगे, ठीक है, और उस सिक्के के बाद हम देख सकते हैं कि कैसे क्या हो रहा है ना। Süß am Boden. Der weiß nicht, wie es mir reißt. Kamera. सो अभी हमने ना ये यूरोस्कोप से पूरा देखा। यहाँ पे 1 रुपए के कॉइन्स, मतलब 1 यूरो के कॉइन्स डालने पड़ते हैं और 1 यूरो का कॉइन से देख के आप पूरा यूरोप देख सकते हो फॉर जस्ट 5 मिनट्स। सो इट्स गुड, अच्छा था। लेट अस डू अ फन एक्टिविटी। हम लोग क्या करेंगे, लेट अस ट्राई टू कैलकुलेट द रेडियस ऑफ दिस पर्टिकुलर प्लेस, ठीक है। ये जो सर्कल है बर्लिन टावर का, तो लेट्स ट्राई टू कैलकुलेट द रेडियस। सो अभी यहाँ पे देखो, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। दिस इज़ द प्लेस दैट यू आर स्टार्टिंग एट। अब हम जाएंगे पेसर ऐप पे, ओके। तो ये आज के स्टेप्स हैं। अभी कितना दिखा रहा है पेसर पे? ओके ठीक है, शोइंग 8067। ओके लेट्स स्टार्ट वॉकिंग। Excuse me, sorry. अभी क्या हुआ, नियरली 100 स्टेप्स में हम लोगों ने ये पूरा सर्कल कवर कर लिया, राइट। सो अगर हम चैट जीपीटी से पूछें कि 100 स्टेप्स इज हाउ मच डिस्टेंस, पूछा हमने, ओके। तो 100 स्टेप्स कितना डिस्टेंस होता है? 0.75 टू 0.78 मीटर्स, ठीक है। 0.80 मीटर्स मान लेते हैं। तो अब हम पूछते हैं कि इफ़ दिस इज़ द डायमीटर ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग इज़ 0.78 मीटर, तो इसका रेडियस कितना है, ठीक है। लेट्स आस्क इट। सॉरी, डायमीटर नहीं, सर्कमफेरेंस अगर 100 स्टेप्स है तो इट्स अराउंड 0.8 मीटर। अभी हमने सेंटर से देखा है, तो अगर मान लो, तो द शॉकिंग थिंग इज़ कि द रेडियस दैट इट इज़ सेइंग इज़ नियरली 1.2 मीटर्स।
तो इतना बड़ा टावर 380 मीटर्स का, और उसके ऊपर एक ऑब्जर्वेशन एरिया जिसका रेडियस सिर्फ 1.2 मीटर है। आई एम अ वेरी एक्टिविटी एंड लर्निंग बेस्ड ट्रैवल प्रेफरर। तो आई थिंक लाइक जब मुझे ना ट्रैवल करने के टाइम पे कुछ सीखने को मिलता है, या व्हेन आई लाइक टू लर्न समथिंग, जैसे समर स्कूल हो गया तो वहाँ पे कुछ सीखा, रूरल डेवलपमेंट के बारे में सीखा, या कोई एक्टिविटी हो जिससे माइंड एंगेज हो और इट हैज़ टू हैव वेराइटी, देन आई फील लाइक कि मुझे वो ट्रैवल करने में मज़ा आता है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई मुझे बोल दे कि किसी पार्टी में चले जाए, टेक्नो पार्टी में चले जाए, आई वोंट एन्जॉय इट। रीज़न बीइंग कि उसमें ना तो कुछ सीखने का है, बट व्हेन आई स्पेंड द डेज ऑफ माई लाइफ ट्रैवलिंग, सॉरी लर्निंग द कार ट्रिक्स, लाइक 2 दिन मैंने अपने कार ट्रिक सीखी, सो इट वॉज़ रियली फन। सो आई रियली लाइक्ड इट कि मैं हॉस्टल पे बैठ के कार ट्रिक सीख रहा हूँ। तो दिस इज़ हाउ इट इज़, लाइक आई लाइक टू लर्न एंड ट्रैवल, but travel should have a meaning of learning, so that's my style of traveling. So learning and activity based travel is what I like. Okay, I think अब हम चलते हैं, let's go back to our bottom, but it was good, it's good. Let's go down, let's find the exit. शुगर फ्री नहीं है ना यार यहाँ पे, नहीं तो खा लेते हैं। वैसे वी कैन हैव सम पीनट्स तो, क्या कहते हो, ले लेना चाहिए। सो वी जस्ट टुक अ पीनट एंड इस पर प्रोटीन लिखा हुआ था, प्रोटीन बहुत अच्छा लगता है मुझे। सो लेट्स हेड आउट फ्रॉम हियर। I think if that is my style of learning, then I would really enjoy museums. ऐसे म्यूजियम्स में बहुत ज़्यादा enjoy करूँगा जो कि जिसमें ना I have an audio guided tour and it teaches me the history. So अभी मैं ना हिटलर की हिटलर की पूरी जो हिस्ट्री है वो पूरा स्टडी कर रहा था कि कैसे ये जो हुआ, हॉलोकास्ट हुआ, ये सारी चीज़ें हुई। तो हम लोगों को बेसिकली वहाँ जाने से पहले उस चीज़ के बारे में सीख लेना चाहिए, और फिर हम लाइक एक, बट स्टिल लाइक दैट्स मोर ऑफ वॉकिंग, नॉट अ गाइडेड एक्टिविटी, बट एक्टिविटी होती है लाइक सम फन एक्टिविटी दैट स्टिमुलेट्स माइंड, जहाँ पे लर्निंग हो, लाइक आई बिकम बेटर देन व्हाट आई वाज थोड़े टाइम पहले। तो वो ट्रैवल मुझे बहुत पसंद है। सो अभी हम नीचे जा रहे हैं यहाँ से, दैट्स वेयर वी वर। अभी ऑब्जर्वेटरी क्लोज होगी और हम वापस नीचे जाएंगे। Sie haben die Aussicht genossen. Besuchen Sie im Eingangsbereich doch noch unsere ये देखने को मजा आ रहा है। unseren Souvenirshop für ein schönes Andenken. We hope you enjoyed the view. Back in the entrance area, you are welcome to visit our virtual reality experience, Berlin's Odyssey, and our shop for a nice souvenir. इनका एक वर्चुअल रियलिटी एक्सपीरियंस भी और एक सवेनियर भी है, वो भी हम ट्राई कर सकते हैं। Aufzug bitte nach links. Wir wünschen Ihnen einen wunderschönen Tag und bis bald. Do not forget your coats and please exit the elevator to the left. We wish you a wonderful day and hope to see you soon again. काफ़ी पॉली हाइट सब नीचे है। You got this virtual tour also. It's one floor down. Okay. सही था एक्सपीरियंस, काफ़ी बढ़िया था। आई थिंक हमने देख ही लिया है टावर, अब हम चलते हैं। सो लेट्स गो, वी कैन हैव अ क्लिक और टू मे बी। यार अच्छे आइडियाज़ की बात करें ना तो ये बहुत ही अच्छा मॉडल लगता है मुझे। यहाँ पे आप देखो, ये रिक्शा है, ठीक है, यहाँ पे इसके आगे ये सीट है ना, तो ये सीट जो है ये पीछे होने की जगह जो नॉर्मल होता है आगे है,
and here is our sir who is driving it. Hello sir. Yeah, so basically sir is sitting this side and आप देख सकते हैं कि ये जो साइकिल है ये पीछे है, रिक्शा आगे है एंड सामने गूगल मैप्स का भी है एंड wherever you want to go. So sir, how do we use this rickshaw? Oh, people come and ask me Where to like want to go to Brandenburg Gate from here very often, Yeah. and then I tell them the price. And Yeah. Very often they agree. Okay. Uh, And how does it take a lot of effort to push this? Yes, well, in the meantime, so when I started this job, I had no motor at all. Uh-huh. Now I have a pedelec motor. Okay. So this is like 50% Electric. and 50% Your my leg. legs. Okay. This is really nice. So basically, yes, you can see this is an electric one, right? Yeah, so 50-50. Wow. This is amazing. So basically, हो क्या रहा है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रिक जो है, इलेक्ट्रिक बाइसिकल्स जो हैं वो बहुत सही मॉडल है, तो इनको एफर्ट इसलिए नहीं लगता क्योंकि इलेक्ट्रिकली हम चला सकते हैं इसको. सो दिस इज़ द बाइक एंड आई थिंक काफ़ी अच्छा आइडिया है. इंदौर एज अ मेट्रोपॉलिटन अगर हम इसमें इन्वेस्ट करना चाहें कि हम इस टाइप की बाइक्स इंदौर में चला पाएँ और लोग बैठ के घूम पाए इंदौर में, दैट वुड बी अ टूरिस्टी थिंग और काफ़ी सही हो जाएगा. लेट्स ट्राई टू बिल्ड दिस अप एंड सी हाउ इट गोज़. इट्स अ रियली नाइस मॉडल. यू सी यहाँ पे दोनों वो है एंड देन देयर इज़ ऑल्सो म्यूज़िक. सो यहाँ पे ये फन वाइब भी है क्योंकि म्यूज़िक है यहाँ पे. इट्स रियली नाइस. आई लव दिस. सो ये पूरा फुल पार्टी वाइब है. सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिस अ स्पीकर ऑल्सो. यू कैन डांस, यू कैन एंजॉय, यू कैन गो अराउंड. काफ़ी सही है. आई थिंक टू मेक अ प्लेस टूरिस्टी दिस कैन एक्चुअली वर्क रियली वेल. अगर ऐसी साइकिल्स इंदौर सिटी में चलने लग जाए तो बहुत मज़ा आ जाएगा. Giving some praise to the Lord, and now we feel alright. Let's get together and feel alright. One love, one mind. Let's get together and feel alright. ये सामने कोई परफॉर्म कर रहा है मेरे. Body's numb, so we can fight and chop. Yeah, with the face tonight, we gon' be alright, man. Yeah. One time, good time. Yeah. And it's killing me softly. And killing me softly. With this song, telling the whole night. With these words, it's killing me softly. Hum, dum, dum, dum. Put the money in the butt like this. Yeah, in Atlanta, I ain't never been, but I wear luxury. Mom made it for me, twin, fun like my liberty. Yeah, it is swag, I just wanna get a bag. When I pull up with the Jews, they gon' have to raise my flag. I said I'm into dip, yeah, it's keeping up with it. One never runs dry like a river, so I drip. Cause the train ain't working. I'm late for my plummet, get fired any moment. I'ma lose my little apartment. The system is a joke, how do I get my reimbursement? Got your bank games, playing players, we no names out. We try to dream right, but never act right. Fast forward, not to इस भाई को देख के याद आया था कि मैंने कहीं साइफर का पोस्टर देखा था. चलो साइफर देख के आते, मज़ा आएगा अगर यहाँ पे हो रहा हो तो एक्चुअल साइफर. दिस इन एनी सुपरमार्केट दैट यू सी, ठीक है, आपको ये दिख जाएगा. इसको तो कैसे भी करके अवेलेबल करवाना ही है इंडिया में. ये बहुत अच्छी भूख मिटाती है और बहुत ही अच्छा है. I really love this food. Burglar salad. Me being the first brand ambassador and manufacturer of this. तो यहाँ मैं हूँ बरगाइन के सामने. ये जो आप सामने क्लब देख रहे हो ना, इट्स कॉल्ड बरगाइन. दिख रहा है क्या? नहीं दिखेगा.
तो यहाँ पे एक बड़ी सी लाइन खड़ी होती है लोगों की। इतने लोग यहाँ पे पागल हो रहे हैं इस क्लब में घुसने के लिए और 80% लोगों को रिजेक्ट कर देता है। ओ भाई, ये तो रोडीज के ऑडिशन से भी खतरनाक है। ये सब लोग इस क्लब में घुसने के लिए परेशान हो रहे हैं। माय गॉड, 1 किलोमीटर लंबी लाइन, 1 किलोमीटर लंबी लाइन। माय गॉड, ये लाइन ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। ओ माय गॉड, यहाँ का पॉपुलेशन क्या कर रहा है? इसको एक क्लब में घुसना इतना वो लग रहा है। Me a lot. Yes. I've figured out whatever pattern. I have terrible winter. My winter. ये लोग सब ट्राई कर रहे हैं। ऑलमोस्ट 20% लोगों को जाने दिया जाएगा बेस्ड ऑन द फैशन। वहाँ पे एक बंदा खड़ा हुआ है। बर्लिन जो जर्मनी की कैपिटल है, यहाँ पे टेक्नो इज़ अ वेरी वेरी बिग थिंग। मतलब बिग भी क्या, मतलब हर यूथ जो है मतलब 4 दिन तक साइलेंट रहता है। मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, फ्राइडे, थर्सडे, फ्राइडे, मतलब कुछ सन्नाटा एकदम। जैसे ही फ्राइडे होता है, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, पूरा जर्मनी, हर जर्मनी का बंदा यहाँ पे आ जाता है टेक्नो करने। अब ऐसा क्यों है? दैट्स ऑल्सो वेरी हिस्टोरिकल। तो यू नो अबाउट द जर्मन वॉल। तो हुआ ये था कि जर्मनी में जब वॉल थी, जो कोल्ड वॉर थी, जो हमने ऑलरेडी देखी है पिछले एपिसोड्स में, तो जब ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी के बीच में जो वॉल थी, जिसमें ईस्ट जर्मनी वाज बिलोंगिंग टू अ लॉट ऑफ कम्युनिस्ट पीपल, इट वाज कम्युनिस्ट का एरिया, रशिया का एरिया, यानी सोवियत यूनियन का एरिया, और जो वेस्ट जर्मनी था दैट वाज फॉर कैपिटलिस्ट, राइट। अब बहुत सारे ईस्ट जर्मनी के लोग जो थे वो वॉल कूद कर वेस्ट जर्मनी जा रहे थे। दे डिडंट वांट टू लिव इन ईस्ट जर्मनी। फिर एक टाइम आया जब 1990s की बात है, 1989, 1990 की, जो वॉल है, ठीक है, उसको ओपन कर दिया गया, कोल्ड वॉर ख़त्म हो गई। अब जब ऐसा हुआ तो क्या हुआ कि पहले ही बहुत सारे लोग, मिलियंस की तादाद में ईस्ट जर्मनी जा चुके थे, राइट, वेस्ट जर्मनी जा चुके थे ईस्ट जर्मनी से। तो बहुत सारी बिल्डिंग्स जो है ना वो एकदम खाली और खंडर पड़ गई। मतलब कि जैसे बहुत सारी फैक्ट्रीज़ हो गई, बहुत सारी जेल्स हो गई, बहुत सारा एक तरीके से प्लांट्स हो गया। तो जब ऐसा हुआ तो ये सारे जो एरियाज़ थे बिल्कुल ही खंडर पड़ गए। सेकंड क्या हुआ, जब ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी था, ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी जब एक साथ हुए तो बहुत बड़ी एक पार्टी हुई, राइट। पार्टी इन द सेंस इट वाज कॉल्ड द लव पार्टी या समथिंग लाइक दैट, जिसमें 1.5 मिलियन लोग आके इस सेलिब्रेशन को मनाए। अब उस टाइम पे क्या था कि टेक्नो म्यूज़िक भी नया नया आया था मार्केट में, जो कि डेट्रॉइट से आया था। तो टेक्नो म्यूज़िक बहुत ज़्यादा ख़तरनाक था और नया नया चल रहा था यूएसए में, विच वाज लाइक प्रिटी न्यू, जो EDM टेक्नो है। तो अब इतनी बड़ी पार्टी है, इतने सारे लोग मनाना चाहते जश्न कि अरे वाह कोल्ड वॉर ख़त्म हो गई, ईस्ट जर्मनी वेस्ट जर्मनी एक हो गए, राइट। बट मनाए तो मनाए कहाँ? अब क्योंकि मैंने आपको कहा कि ईस्ट जर्मनी में बहुत सारे ऐसे खंडर पड़े हुए थे और बहुत सारी जगह पड़ी हुई थी जो कि बिल्कुल ही खाली थी। मतलब बहुत सारी बिल्डिंग्स खंडर पड़ी हुई थी, जैसे कि बर्गाइन उसमें से एक है, जो पहले एक फैक्ट्री हुआ करती थी, एक फिर एक ट्रेसर है जो कि एक वो होता था। तो मनाने के लिए ना ये सारे जो खंडर थे इनको ना सजा दिया गया और ये बन गए टेक्नो हब्स। और आज भी कल्चरली ये जो जगह है, बर्लिन जो जगह है,
इसमें इफ़ यू सी द होल कल्चर ऑफ बर्लिन रिवॉल्व्स अराउंड टेक्नो म्यूज़िक. बर्लिन इज़ कॉल्ड द टेक्नो कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड. एंड ये जो पूरा कल्चर है जो टेक्नो म्यूज़िक के अराउंड रिवॉल्व करता है, इसमें कुछ क्लब्स हैं जैसे बर्गाइन हो गया, वाटरगेट हो गया, ट्रेशोर हो गया, सिसिफस हो गया. ये सारे बहुत ट्रेडिशनली उस टाइम से खंडर पड़ी हुई बिल्डिंग्स थी जिनको क्लब्स बना दिया गया और टेक्नो क्लब्स बना दिया गया.